हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ व्यक्तित्व की बात करेंगे। व्यक्तित्व यदि आप पढ़ लें, लगभग 15 से 20 व्यक्तित्व पढ़ लें तो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार शिक्षक भर्ती में जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं वह छूटेगा भी नहीं। क्योंकि बात यह है कि व्यक्तित्व से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आज हम लोग व्यक्तित्व को लेकर ही जितना भी संदर्भ होता है, जितना भी कंटेंट होता है, वो सब चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। और हम लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, लगभग जिनकी भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में है, लगभग हम लोग 50 पर्सनालिटी को, 50 व्यक्तित्व को पढ़ लें तो बिहार शिक्षक भर्ती में आपका एक भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा, छूटेगा भी नहीं और बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में इंडियन नेशनल मूवमेंट की चर्चा की गई है। यदि आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं और जीएस 40 नंबर की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया जाता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे इतिहास ही पढ़ना है आपको और इतिहास में सारे एंगल को पढ़ना है। वहाँ से व्यक्तित्व में भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे पीआरटी के लिए जो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है ना, व्यक्तित्व को लेकर के आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक की। आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं। तिलक का उपनाम है लोकमान्य तिलक कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है तिलक साहब को, है ना। लोकमान्य की उपाधि से है ना, इनको विभूषित किया गया। बाल गंगाधर तिलक को ही बेताज बादशाह कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ही भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। बेताज बादशाह कहा जाता है, मतलब बिना ताज की बादशाह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिकाएं हैं जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है, उन्होंने 1881 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में 2 पत्रिका लिखा जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक पत्रिका था जिसका नाम है मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, है ना। मराठा पत्रिका इन्होंने लिखा और ये मराठा पत्रिका इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी। इसको। और मराठा पत्रिका के जो सहयोगी जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, मराठा पत्रिका के जो सहयोगी हैं उनका नाम है आगरकर साहब ने मराठा पत्रिका जब लिखा जा रहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तब उन्होंने, आगरकर साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया। 1881 में ही एक पत्रिका है जिसका नाम है केसरी पत्रिका है। और केसरी पत्रिका को लेकर के हमेशा बाल गंगाधर तिलक बार बार जेल चले जाते थे, जिसकी घटना हम लोग आगे बताएंगे। 1881 में इन्होंने एक केसरी पत्रिका लिखा और ये केसरी पत्रिका लिखा मराठी भाषा में इन्होंने लिखा। और केसरी के सहयोग के लिए केललकर साहब थे। केललकर साहब ने, है ना, केललकर ने बाल गंगाधर तिलक को केसरी लिखते समय में सहयोग किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बहुत भी आइए, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए और इसको एकदम रट ही जाइए ताकि आप कहीं भूल ना पाए, है ना। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। एक चित्पावन ब्राह्मण कुल में बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी जो है ना, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, जहां पर बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में
उग्रवादी विचारधाराओं को सबसे ज़्यादा प्रश्रय देने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। कहा जा सकता है, इतिहास के पन्नों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है कि आज तक, और ये भी कहा जा सकता है कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता को लेकर के जेल गया हो, वह नाम बाल गंगाधर तिलक का ही है। बाल गंगाधर तिलक का ही नाम है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। उग्रवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। जनक, उग्रवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। और बहुत ही अद्भुत बात यह है कि इन्होंने अपना गुरु जो है, अपना गुरु दादा भाई नौरोजी को बनाया, जो उदारवादी नेता थे। उन्हीं को, है ना, गर्म दल के जो सबसे प्रखर वक्ता, जो सबसे बेहतरीन स्पीकर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपना गुरु किसको स्वीकार किया? उन्होंने अपना गुरु दादा भाई नौरोजी को बनाया, है ना। गुरु दादा भाई नौरोजी को इन्होंने अपना, है ना, गुरु बनाया। और यही दादा भाई नौरोजी जिनको वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दादा भाई नौरोजी एकमात्र कांग्रेस के, एकमात्र नहीं, 2 लोग हैं जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने अपना गुरु माना दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। एक बार भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने बाल गंगाधर तिलक। लेकिन उनके गुरु दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन पलायन के सिद्धांत इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। एक चीज और भी देखेंगे यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल, है ना, होम रूल की स्थापना किया इन्होंने, स्थापना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। होम रूल के समय में ही इन्होंने कहा। और यही वजह था कि इसी समय भारत की जनता ने, भारत के द्वारा इनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और इसी समय इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा, है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह 1916 में इन्होंने किया था। 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया। बाद में 1918 आते आते दोनों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का, दोनों का होम रूल जो आंदोलन था वह सम्मिलित हो गया, एक साथ हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिश की। भारत में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, राष्ट्रीय नेता होगा, जितना सबसे ज्यादा भारत के जनता के, भारत के जनमानस में उनके चेतना को जगाने का, उनको जगाने का काम किया होगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहते थे, ताकि उनको इस बात का एहसास था कि जब तक भारत के लोग जग नहीं जाते, जब तक उनकी आंखें खुल नहीं जाती, जब तक उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए जितने भी करतूते हैं अगर उनको दिखाई नहीं देगा, तब तक भारत की जनता, है ना, गोलबंद होकर के, गुटबंद होकर के, एकजुट होकर के वह आवाज नहीं लगा सकती। और यही वजह था, बाल गंगाधर तिलक इस बात को समझते थे कि हमारे देश में जो गुलामी बनी हुई है, यही राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। लोग भाड़े के टट्टू बन जाते हैं, जिसके वजह से भारत के ऊपर, है ना, भारत के ऊपर अंग्रेजी सरकार का हुकूमत चलता है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहते थे।
और यही वजह था कि उन्होंने थोड़ा धर्म का सहारा लिया और 1893 ईस्वी में उन्होंने गणपति उत्सव मनाई। उन्होंने गणपति उत्सव मनाई बाल गंगाधर तिलक ने। आज पूरे भारत में गणपति उत्सव मनाई जाती है। जिस समय बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया था, मात्र एक छोटे से जगहों में ही यह उत्सव मनाई जाती थी। पूरे भारत में लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करवा दिया। आज पूरे भारत में मनाई जाती है। उसके बाद 1895 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाई। इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाई और इस उत्सव के माध्यम से भारतीय जनता में चेतना जगाने का काम किया, राष्ट्रीय चेतना जगाने का इन्होंने काम किया था। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक 1882 में पत्रकारिता के कारण सबसे पहली बार इनको सजा इसी समय मिला था। क्यों मिला था सजा? 1882 में कोई आदमी पत्रकारिता कर रहा हो और पत्रकारिता के कारण इनको जेल जाना पड़ा हो, और जेल जाने का एक कारण था क्योंकि कोल्हापुर के राजा के प्रति दुर्व्यवहार वाला लेख उन्होंने लिख डाला। बहुत कटु बातें लिख दी, बहुत सत्य बातें लिख दी। दुनिया के तमाम बहुत ऐसे लोग हैं जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। और यही चीजें था कि कोल्हापुर के राजा के खिलाफ, है ना, कोल्हापुर के राजा के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने इनके प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण एक लेख लिख दी, जिसके वजह से इनको जेल जाना पड़ा। 1882 में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक को, है ना, जेल के सलाखों के पीछे, है ना, अपना सजा भुगतना पड़ा था। इतना ही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1896 और 97 में कर न देने का आंदोलन चलाया। कर न देने का आंदोलन चलाया। कई बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कर न देने का आंदोलन 1896-97 में किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। और कर न देने का आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे महाराष्ट्र में चलाया। और इस समय भी इनकी ख्याति सबसे ज़्यादा प्राप्त हो गई, जिसके वजह से इस समय भी लोग उनको लोकमान कहने लगे थे। इस समय भी लोकमान कहने लगे थे। और ये घटना है 1896 और 97 का। इतना ही नहीं, 1897 में एक बार और राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया बाल गंगाधर तिलक पे। कब? 1897 में। और 1897 में ही इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया, और राजद्रोह का आरोप लगाकर बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का सजा दे दिया गया। 18 माह का सजा दे दिया गया, है ना। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। 18 माह का इनको सजा इस समय मिल गई थी। क्यों मिला हुआ था 1897 में? क्योंकि रैंड एक एमएस्ट हैं जो अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। इनकी जब हत्या कर दी गई तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि उन्हें पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि इनकी हत्या उचित है, जिसके वजह से इनको 18 माह का सजा हो गया था और राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, है ना। और ये पत्रिका कौन था? क्योंकि ये केसरी में ये बातें लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में इसकी चर्चा कर दी और केसरी में कहा, है ना, कि रैंड एक अकाल योग का अध्यक्ष थे जिसका नाम है रैंड, है ना, रैंड नाम है। और ये हो जाता है, अगर देखा जाए तो इसका नाम रैंड एमहर्स्ट है, जो अकाल आयोग का अध्यक्ष हो जाता है ना, एमहर्स्ट है। और इसी की हत्या को बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि सही तो है, क्या दिक्कत है। और ये पत्रिका था केसरी, जिसमें इन्होंने चर्चा किया था हत्या को लेकर के इन्होंने चर्चा किया था और कहा कि सही है, उचित ठहराया, जिसके वजह से 1857 में राजद्रोह का आरोप लगा करके 18 महीने का, है ना, सजा दे दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को दे दिया गया, है ना। उसके बाद एक चीज़ और भी देखिए, 1908 में फिर से बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया और इनको 6 साल का, है ना, 6 वर्ष का
इनको कठोर सजा दी गई। कब? 1908 में। 1908 में क्यों ऐसा हुआ था, है ना? इनके ऊपर देखिएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बहुत बार, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में एक ऐसे पर्सनालिटी है जो सबसे ज़्यादा बार जेल गए हैं, सबसे ज़्यादा बार जेल गए बाल गंगाधर तिलक। 1908 में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलता है, राजद्रोह का मुकदमा चलता है, और इसी राजद्रोह के मुकदमा में 6 वर्ष का सजा मिलती है। कब? 1908 में मिलता है। और इसी समय क्यों मिलता है? तो केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा था, जिस लेख में, है ना, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बातें थी, जिसके वजह से इनको 6 वर्ष का राजद्रोह का मुकदमा, है ना, लगा करके इनको 6 वर्ष का सजा दे दिया गया। और ये सजा भुगतने के लिए चले गए मांडले जेल, है ना। ये चले गए कहाँ पे? मांडले जेल चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। मांडले जेल में जाने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। गीता रहस्य नामक एक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। गीता रहस्य कहाँ? मांडले जेल में लिखा था। 1908 में इनको देशद्रोह का मुकदमा ठोक करके, है ना, 6 वर्ष की सजा दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1908 में ही बंबई का कपड़ा मिल का जो मजदूर था वह हड़ताल कर दिया। कब? 1908 में ही। यहाँ पर देखिए बड़ी खूबसूरत चीज़ें है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को चाहने वाले और उनको जान से भी ज़्यादा मानने वाले लोग थे। 1908 में ही बात है ये। 1908 में ही बंबई का, ठीक है, बंबई का एक कपड़ा मिल, कपड़ा, है ना, उन्नीस सौ आठ में ही बंबई में कपड़ा मिल मजदूर जो है ना, मिल मजदूरों ने एक बहुत ही भयंकर रूप से हड़ताल कर दी। कब? 1908 में ही कपड़ा मिल मजदूर ने भयंकर रूप से हड़ताल कर दी। और कहा जाता है कि यह पहली राजनीतिक हड़ताल थी, है ना, पहली राजनीतिक हड़ताल थी जो बाल गंगाधर तिलक के, यानी कि सजा के विरोध में ये लोग हड़ताल किए हुए थे 1908 में। कौन? तो बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने एक बहुत भयंकर रूप से हड़ताल किया था। और ये हड़ताल भारत के इतिहास में पहली राजनीतिक हड़ताल थी जो बाल गंगाधर तिलक को सजा के विरोध में, जो 6 वर्ष की सजा दिया गया था, उसी के विरोध में ये लोगों ने हड़ताल यहाँ पर किया था, यहीं पर हड़ताल किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यही वजह था। एक चीज़ और भी सोचिएगा, बाल गंगाधर तिलक को बार बार ये बात समझ में आ रही थी, अगर हमारे भारत के लोग, यदि हमारे भारत की जनमानस, यदि हमारे भारत की युवाओं में अगर वो चीज़ें, वो चेतना, अगर राष्ट्रीय चेतना का विकास, जिसके वजह से हमेशा देश गुलाम रहा है, अगर वो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया होता तो शायद हम अपने सोच में और अपने उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते। ये बार बार बाल गंगाधर तिलक सोचते थे। और यही वजह था, इस राष्ट्रीय चेतना को सबसे ज़्यादा आवाज़ देने के लिए, है ना, इसी राष्ट्रीय चेतना को सबसे, मतलब कहें कि हवा देने के लिए उन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब का भी स्थापना किया। लाठी और अखाड़ा क्लब का भी स्थापना उन्होंने किया, ताकि सारे लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय चेतना का, है ना, विकास हम इस माध्यम से कर सकते थे। इस तरह से उन्होंने सोचा, है ना। और एक चीज़ और भी थी, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना थी, जैसे आप देखिएगा, है ना, एक लंदन टाइम्स के संपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। एक थे लंदन, है ना, लंदन टाइम्स के एक संवाददाता थे, और कहे तो, है ना, संवाददाता थे, और यहाँ कहे तो ये इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, है ना। ये इंडियन अनरेस्ट के ये लेखक थे, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, है ना, वैलेंटाइन
सिरोल कहा जाता है। और ये वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, है ना, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, भारतीय अशांति का, है ना, जन्मदाता कहा, जन्मदाता। और यही वजह था मानहानि का मुकदमा ठोक दिया बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, और मानहानि की मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन चले गए थे बाल गंगाधर तिलक। ये वैलेंटाइन सिरोल के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा, है ना, टाइम्स की या कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र में वो संवाददाता थे, किस पुस्तक की रचना उन्होंने की थी, जिसके बारे में, जिस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक की चर्चा भी मिलती है, तो ये इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा, भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। एक चीज और भी है यहाँ पर देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन अध्यक्ष बनाने में इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में, यानी कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई। जो नरम दल वालों ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको ठहराया? बाल गंगाधर तिलक को ठहराया। और यही वजह था कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस को कहते थे कि एक वर्ष में एक बार टरटराने से कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ नहीं होने वाला है। बाद में आप देखिएगा 1919 में अमृतसर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। और बाल गंगाधर तिलक इसमें अंतिम रूप से यहीं पर शामिल होते हैं, अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक यहीं पर शामिल होते हैं। और बहुत दुख की बात है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। और इसी दिन, बड़ी संयोग की बात है कि इसी दिन महात्मा गांधी के द्वारा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाता है, असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक जो है वह देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होती है कहाँ पर? बम्बई में हो जाती है। ठीक है, इतना अगर आप करते हैं तो आपका सवाल छूटेगा नहीं, 100% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।